नाजरीन, दुनिया में बेशुमार दिलकश और हसीन मकामात पाए जाते हैं जहां इंसान घूमने फिरने का शौक रखता है। कहीं बर्फ से ढके बुलंद पहाड़, कहीं नीलगुं समंदर, कहीं घने और सरसब्ज जंगलात, तो कहीं रोशनियों से जगमगाते जदीद शहर इंसान को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन इस खूबसूरत दुनिया का एक और रुख भी है, ऐसा रुख जिसे देखकर दिल दहल जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो मुकामात हैं जहां जाना तो क्या, रहने का तसव्वुर भी इंसान को खौफ में मुब्तला कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इन्हीं इलाकों की सैर करवाएंगे जो बज़ाहिर आम दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में इतने खौफनाक और खतरनाक हैं कि वहां जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन महसूस होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रूस के एक ऐसे शहर की जिसे दुनिया का सर्द तरीन शहर कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं याकुत्स्क की। ये एक ऐसा शहर है जहां जिंदगी गुजारना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं। यहाँ का दर्जा हरारत इस हद तक गिर जाता है कि सुनकर ही इंसान कांप उठता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर ये शहर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुंजमद हो जाता है। जरा तसव्वुर करें, जहाँ चंद डिग्री की सर्दी में हमारे हाथ पांव सुन होने लगते हैं, वहाँ -50 डिग्री में लोग किस तरह से रोजमर्रा जिंदगी गुजारते होंगे। याकुत्स्क में सर्दियों का दौरानिया 6 माह से भी ज्यादा तवील होता है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जमीन बर्फ की मोटी सफेद चादर ओढ़े रखती है। गाड़ियों को चलाने से पहले घंटों तक गर्म करना पड़ता है, जबकि लोग घरों से निकलते वक्त कई तहों पर मुश्तमिल भारी कपड़े पहनने पर मजबूर होते हैं। यहाँ की जिंदगी वाकई इंसान के हौसले और सब्र का इम्तिहान लेती है। यहाँ तक कि सांस लेते वक्त निकलने वाली हवा भी फौरन जमकर बर्फ के बारीक जर्रों में बदल जाती है। बाहर कदम रखना ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान जिंदगी और मौत के इम्तिहान से गुजर रहा हो। सड़कें मोटी बर्फ के नीचे गायब हो जाती हैं, घरों की दीवारें शदीद सर्दी के बायस फटने लगती हैं, जबकि पानी के पाइप जमकर टूट जाते हैं। लोगों को सिर्फ गर्म पानी हासिल करने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि याकुत्स्क में जिंदगी गुजारना आसान नहीं, बल्कि एक ना खत्म होने वाली जिद्दोजहद है। शायद यही वजह है कि इस शहर की आबादी बहुत कम है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसी जानलेवा सर्दी बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, हमारी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है दुनिया का वो समंदरी रास्ता जिसे माहिरीन समंदर का कब्रिस्तान भी कहते हैं। यह है ड्रेक पैसेज, जो जनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका के दरमियान वाक़या है। ये रास्ता तकरीबन 820 किलोमीटर तवील है और दुनिया के सबसे खतरनाक बहरी रास्तों में शुमार किया जाता है, जहां तेज तूफान, बुलंद मौजें और बेरहम मौसम हर लम्हा खतरे की घंटी बजाते रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ा खतरा द्योहेकल और बेकाबू लहरों का तूफान है। ड्रैक पैसेज की मौजें आम समुद्री लहरों जैसी नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात 50 फीट तक बुलंद हो जाती हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर ऐसी खौफनाक लहर किसी जहाज से टकरा जाए तो वो चंद ही लम्हों में पूरे जहाज को उल्ट पुल्ट कर सकती है। इसी वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले मल्लाह और जहाजों के कप्तान हर वक्त खौफ और दबाव में रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ का मौसम भी निहायत गैर मुतवक्के होता है। कभी तेज धूप निकल आती है और चंद ही लम्हों में घने बादल आसमान पर छा जाते हैं। कभी पुरसकून समंदर अचानक एक तबाहकुन तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर माहीगीर जरा सी गलती से भी इस इलाके में दाखिल हो जाएं, तो उनका वापस लौट आना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। सदियों के दौरान यहाँ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जहाज समंदर बर्द हो चुके हैं और हजारों लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। ड्रैक पैसेज के पानी इतने गहरे और पुरअसरार हैं कि इनके नीचे छुपी हकीकत आज एक राज बनी हुई है। माहिरीन का कहना है कि अगर यहाँ कोई जहाज डूब जाए तो उसके मलबे के आसार का दोबारा मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे खौफनाक और खतरनाक समुद्री रास्तों में शुमार किया जाता है। अब हम रुख करते हैं यूक्रेन की उस जगह की तरफ जिसका नाम सुनते ही इंसान के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ जाती है, यानी चेरनोबिल। चेरनोबिल ऐसी दर्दनाक दास्तान है जो सन 1986 से जुड़ी हुई है, जब तारीख का बदतरीन एटमी हादसा पेश आया। उस वक्त यूक्रेन के शहर प्रिपियट में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कायम था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बिजली पैदा करना। मगर एक मामूली सी इंसानी गलती ने हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया कि चंद लम्हों में पूरा शहर मौत के साए में चला गया।
रात के वक्त अचानक चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में जोरदार धमाका हुआ। आग के शोले इस कदर बुलंद थे कि आसमान तक लपकते दिखाई दिए। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि इसके साथ खारिज होने वाली खतरनाक ताबकारी ऐसी थी जो चंद ही मिनटों में इंसानी जिस्म को बुरी तरह झुलसाकर बेजान कर सकती थी। हादसे के फौरन बाद रेडिएशन इंतहाई तेजी से फैलने लगी, जिसके बायस लाखों अफराद को अपना शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लोग अपने घरों से सिर्फ एक बैग लेकर निकले, ये सोचकर के शायद चंद दिनों में वापस आ जाएंगे, मगर पीछे रह गईं वीरान सड़कें, खाली अपार्टमेंट्स और वो शहर जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी। आज भी प्रेपियट एक खामोश कब्रिस्तान मंजर पेश करता है। पार्कों में झूले अब तक खड़े हैं, स्कूलों में किताबें मेजों पर बिखरी पड़ी हैं, अस्पतालों के अंदर बिस्तर खाली हैं, मगर इंसान कहीं दिखाई नहीं देते। यह शहर आज भी उस होलनाक हादसे की खामोश गवाही दे रहा है। माहिरीन साइंस के मुताबिक इस होलनाक धमाके के असरात आज तक पूरी तरह खत्म नहीं हो सके। जमीन, पानी और फिजा हर चीज रेडिएशन से आलूदा हो चुकी है, इसलिए यहाँ आज भी कोई इंसान मुस्तकिल तौर पर जिंदगी नहीं गुजार सकता। हुकूमत ने इस पूरे इलाके को सख्त निगरानी में बंद कर रखा है। सिर्फ महदूद तादाद में सियाहों को, वो भी खसूसी हिफाजती लिबास पहनकर, चंद घंटों के लिए दाखिले की इजाजत दी जाती है। नाजरीन, हमारी इस फहरिस्त में अगला नाम अमेज़न रिवर का है। बज़ाहिर ये दरिया निहायत हसीन और दिलकश कुदरती मंजर पेश करता है, मगर हकीकत में इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में शुमार किया जाता है। ये दरिया इस कदर वसी और फैला हुआ है कि इसके सामने कई ममालिक भी छोटे दिखाई देते हैं। इसके गहरे पानियों में ऐसी मखलूकात छुपी हुई हैं जो पलक झपकने में भी इंसान की जान ले सकती हैं। अमेज़न के पानियों में एक तरफ रंग बिरंगी और खूबसूरत मछलियां तैरती दिखाई देती हैं, तो दूसरी जानिब खौफनाक मगरमच्छ और महलिक जहरीले सांप मौजूद हैं, जिनसे बच पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। दरिया के घने और जंगलाती हिस्सों में ऐसे जहरीले सांप भी पाए जाते हैं जिनका सिर्फ एक डंग इंसानी जान लेने के लिए काफी होता है। इन्हीं में मशहूर एनाकोंडा भी शामिल है, जो अपने शिकार को मजबूती से जकड़कर कुचल देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है। कुछ इलाकों में छिपकली नुमा मगर निहायत खतरनाक रेंगने वाले जानवर भी देखे गए हैं, जो अचानक पानी से बाहर निकलकर हमलावर हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब आखिर में बात करते हैं टेक्सास की, जहां कुदरती आफात का निहायत खतरनाक चेहरा देखने को मिलता है। यहां आने वाले तूफानी भगोले, जिन्हें टोर्नेडो कहा जाता है, चंद ही लम्हों में पूरे के पूरे इलाके को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये भगोले जमीन से उठते हैं और आसमान को जा छूते हैं। मंजर कुछ यूं होता है जैसे दो द्योहैकल सतून जमीन को चीरते हुए आसमान से जा मिले हों। टेक्सास में हर साल दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों टोर्नेडोज आते हैं। इनमें से कुछ निस्बतन कमजोर होते हैं, मगर बाज इतने शदीद और ताकतवर साबित होते हैं कि पूरे गांव और बस्तियां जड़ से उखड़ जाती हैं। ये भगोले अपनी राह में आने वाले हर दरख्त, हर मकान और हर इमारत को चंद ही लम्हों में जमीन बोझ कर देते हैं। गाड़ियां खिलौनों की तरह हवा में उछलने लगती हैं और सड़कें मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे खौफनाक लम्हात में लोग अपने घरों के अंदर पनाह लेने की कोशिश करते हैं, मगर जब टोर्नेडोज की हवाओं की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाए तो मजबूत से मजबूत दीवार भी मज़ाहमत नहीं कर पाती। ये तूफान सिर्फ फौरी तबाही ही नहीं मचाते, बल्कि अपने पीछे ऐसी बर्बादी छोड़ जाते हैं जिसका अजाला बरसों तक मुमकिन नहीं होता। इसीलिए टेक्सास के लोग हर साल मौसम बहार और गर्मियों के आगाज पर खौफ और बेचैनी में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किसी भी लम्हे ये क़यामत खेज बगोले नाज़िल हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी दुनिया की वो खतरनाक जगहें जहां इंसान का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। आपको इनमें से सबसे ज्यादा खौफनाक मुकाम कौन सा लगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।